हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखनी है दोस्तों 44 से विभाज्य। ठीक है, आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। क्या है, अगर कोई भी संख्या अगर 44 से विभाज्य होगी तो दोस्तों इसके फैक्टर से डिवाइड होना पड़ेगा। यानी कि इसके अगर मैं फैक्टर करूँ 11 और 4 हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी संख्या अगर दोस्तों 44 से डिवाइड है तो दोस्तों उसके फैक्टर यानी 11 और 4 से उस संख्या को डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इनके आपको रूल पता होने चाहिए। ठीक है, तो 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल बोलता है दोस्तों पीछे के 2 डिजिट दोस्तों क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसके भी डिवाइड हो रहे हैं, इसके भी डिवाइड हो रहे हैं और इसके भी डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपका ऑप्शन नंबर डी के डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी तो होने वाला नहीं है। ठीक है, आपके बच्चे दोस्तों ये 3 ऑप्शन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम दोस्तों, हम 11 का रूल लगाएंगे। ठीक है, तो 11 का रूल मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, तो मैं अगर ऑप्शन नंबर ये आपको चेक करके दिखाता हूँ कि जैसे कि 11 से विभाज्य है या नहीं। अगर 11 से विभाज्य हो जाता है तो ये संख्या दोस्तों हमारे 44 से विभाज्य होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है 93 और 472। ठीक है, तो मैंने आपको 11 का रूल कई बार बताया था। ठीक है, हम क्या करते हैं दोस्तों, पीछे से 2-2 के पेयर बनाते हैं, 1 पेयर 2 पेयर, और अगर यहाँ तीसरा पेयर नहीं बन पा रहा है तो 0 बढ़ा लेते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अगर आगे 0 लगाओगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपके 3 पेयर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, इनको दोस्तों पेयरों को घटाकर दोस्तों इनको जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद दोस्तों जो वो वैल्यू होती है या तो 0 या 11 के मल्टीपल के बराबर आनी चाहिए। अगर आती है तो हमारा जो उस संख्या होगी वो 11 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो बताया था या तो इस प्रकार से घटाओ इन पेयरों को, इस प्रकार से या इस प्रकार से। ठीक है, या इस प्रकार से या इस प्रकार से, मतलब कि किसी भी प्रकार से घटा सकते हो आप, इस प्रकार से घटाओ चाहे इस प्रकार से। बट आपको ये ध्यान रखना है, जब दोस्तों इस प्रकार से घटा रहे हो तो दोस्तों तीनों पेयरों में समानता होनी चाहिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है अगर इस प्रकार से घटा रहे हो एक पेयर को तो दोस्तों तीनों को इसी प्रकार से घटाना, अगर इस प्रकार से घटाते हो तो इस प्रकार से आपको घटाना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको घटा लेता हूँ। तो मैं 7 में से 2 गए तो कितना बचेंगे भाई, 5। ठीक है, अगर 3 - 4 करूँगा तो क्या हो जाएगा, -1। अगर 0 - 9 करूँगा तो -9। या ये वैल्यू दोस्तों किसके बराबर आनी चाहिए, या तो 0 के बराबर आनी चाहिए या 11 के मल्टीपल के बराबर। अब आप देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -9 -1 कितना हो जाएगा, -10। यहाँ हो जाएंगे भाई -5। ठीक है, तो ये संख्या दोस्तों हमारी डिवाइड नहीं होने वाली है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर चेक करूँ ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेता हूँ अब। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 54 और 736। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसका पेयर बनाऊँगा, पहला पेयर ये बन जाएगा 36, दूसरा 47 बन जाएगा और एक बन जाएगा हमारा तीसरा 05। ठीक है, तो मैं इस प्रकार से इसको घटाऊँगा। 3 - 6 कितना हो जाएगा भाई, -3 हो जाएगा, और 4 - 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस के कितने हो जाएंगे भाई, 3 हो जाएंगे। ठीक है, और 0 - 5 हो जाएगा। तो मैं इनको ऐड करता हूँ, -3 कितने हो जाएंगे, -6 और -6 और -5 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके भाई -11। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, 0 या क्या आना चाहिए आपको, या 11 या 11 का मल्टीपल। ठीक है, तो दोस्तों 11 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारे ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, ये दोस्तों 44 से विभाज्य होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये 11 से भी डिवाइड है और ये दोस्तों हमारा 4 से भी डिवाइड है, इसलिए। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहने वाला है, देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और दोस्तों इजी होते हैं और गलत भी हो जाते हैं, तो आपको दोस्तों सही तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है और हल करना है। तो यहाँ पर आपको संख्या दे रखी है 1.2 और 2.7 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो भाई आपको 2 संख्या दे रखी हैं 1.2, 2.7।
ठीक है। इसका एलसीएम आपको निकालना है, तो भाई इनको क्या करेंगे दोस्तों, हम भिन्नी के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 12/10। ठीक है, पॉइंट का मतलब क्या है, इसमें दोस्तों 10 का भाग लगा हुआ है। ठीक है, तो 27/10। ठीक है, अब आपसे पूछा है भाई इनका एलसीएम। ठीक है, अगर आपसे एलसीएम पूछता है तो जो अंश होता है उसका एलसीएम निकाल दो, अपॉन में एचसीएफ निकाल दो। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों यहाँ एचसीएफ पूछ लेता तो ऊपर दोस्तों एचसीएफ निकाल देते, नीचे एलसीएम निकाल देते, ईजी है। तो मैंने कहा जब ऊपर वाली संख्याओं का 12 और 27 का जब एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम हो जाएगा भाई 108। ठीक है, तो आपको दोस्तों एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 108। और दोस्तों अगर इनका मैं दोस्तों एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ आने वाला है मेरा 10। ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 108 में 10 का भाग लग रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अंक बाद दोस्तों पॉइंट लग जाएगा, यानी 10.8, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम रहा होगा वो रहा होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, 32 और 69 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है दोस्तों, 32 और 69 के बीच में एवरेज पूछा है आपसे। ठीक है, तो भाई कैसी संख्याओं का पूछा है, अभाज्य संख्याओं का। तो अभाज्य संख्याओं का दोस्तों आपको ज्ञान होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, मतलब कि अपने आप से डिवाइड हो और दोस्तों ओनली एक से डिवाइड हो। ठीक है, एक तो सभी डिवाइड होती हैं, बट दोस्तों वो अपने आप से ओनली अपने आप से डिवाइड हो। ठीक है, तो 32 और 69 के बीच में उसने पूछ लिया है आपसे, तो क्या करेंगे, 32 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होगी बताइए। 32 के बाद होने वाली है भाई आपकी 37, 37 के बाद आ जाएगी भाई 41, 41 के बाद आ जाएगी भाई 43, फिर आ जाएगी भाई 47। ठीक है, 47, फिर आ जाएगी आपकी भाई 48, 49, 50, 51, 52, फिर आ जाएगी भाई आपकी 53। ठीक है, फिर आ जाएगी भाई आपकी 54 नहीं होने वाली है, 55 नहीं होने वाली है आपकी, 57, 58, फिर आ जाएगी भाई 59। ठीक है, फिर आ जाएगी आपकी भाई 61, फिर आ जाएगी भाई आपकी, फिर आने वाली है भाई आपकी 61 के बाद आ जाएगी 67। ठीक है, तो उसने कहाँ तक पूछी है, 69 के बीच में पूछा उसने। तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, 8 संख्या है ना, इनका एवरेज पूछा है, तो इन संख्याओं को ऐड करके दोस्तों जितनी संख्या उनमें क्या कर देंगे हम दोस्तों, 8 का भाग दे देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान से इनको ध्यान रखना है भाज्य संख्याओं का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 3 20, और ये 27 और 30, और ये हो जाएंगे 38। ठीक है, 38 यानी कि यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से फिर ऐड करते हैं, 6 6 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, और 4 30, और ये 34, और 3 37, और 37 और 3 40। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएंगे भाई 408। ठीक है, तो 408 में दोस्तों 8 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा इन संख्याओं का। तो यहाँ से कर दूंगा मैं 8 40 और 8 एकम 8, यानी कि 51। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ का जो एवरेज होगा इन संख्याओं का वो हो जाएगा आपका 51, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन तो वैसा इजी था, बट दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों कन्फ्यूजन हो सकता है अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखना है, गलती से दोस्तों कोई और संख्या ना लिख जाए विभाज्य वाली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, क्वेश्चन नंबर शायद ये 4 है। ठीक है, तो रुपये 4500 को 4 दोस्तों में के अनुपात में, यहाँ पर दोस्तों अनुपात दे रखी हैं, 1/6 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे छोटा हिस्सा पाने वाले व्यक्ति को प्राप्त धनराशि कितनी है। ठीक है, तो ये भी इजी है। तो भाई आपको अनुपात दे रखे हैं 1/6, 1/4, 1/3 और 1/2। ठीक है, तो आपसे दोस्तों क्या है पूछा है,
उनको दोस्तों जो 4 दोस्त हैं उनके दोस्तों जो धन बांटना है दोस्तों इस रेशियो में बांटना है, ठीक है। और जो टोटल दे रखा है उनका 4500 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना होता है, रेशियो अगर इस प्रकार से दे रखे हैं अपॉन में, तो आपको दोस्तों सरलतम रूप में लिखने हैं। तो सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेके इनमें दोस्तों चारों में क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। जब इनका एलसीएम आ जाता है भाई 12, जब इसमें 12 को मैं गुणा करूँगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 4 ती 12, ये हो जाएगा 3 चौक 12, और ये हो जाएगा आपका 2 छक्के 12, ठीक है। तो अब आपको दोस्तों इनसे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। जो संख्या है दोस्तों, जो दोस्तों आपके रुपये हैं 4500, वो आपको इन रेशियो में बांटने हैं आपको बस, ठीक है। तो उसने आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटा हिस्सा पाने वाले व्यक्ति को। तो सबसे छोटा दोस्तों रेशियो होगा, वही दोस्तों सबसे छोटा हिस्सा पाएगा। तो सबसे जो छोटा हिस्सा है रेशियो का वो 2 है, तो यही दोस्तों सबसे छोटा हिस्सा पाने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इनका टोटल देखूँ तो भाई कितना है, 15 है। बट दोस्तों 15 की वैल्यू आपको दोस्तों कितनी दे रखी है, वो दे रखी है भाई आपको यहाँ पर 4500। तो यहाँ पर दोस्तों क्या गुना है, ये दोस्तों आपको 15 × 45 यानी कि 300 गुना है, ठीक है। तो दोस्तों जो रेशियो है ना दोस्तों, ये भी 300 गुना रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी 300 गुना रहा होगा, ये भी 300 गुना रहा होगा, ये भी और ये भी। तो दोस्तों उसने पूछा है हमारा सबसे छोटा, तो यहाँ क्या कर दूंगा, 2 × 300 इक्वल टू कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि 600, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहने वाला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ए और बी ने क्रमशः 441 अंक और 558 अंक प्राप्त किए, ठीक है। यदि बी को 62% अंक मिले तो ए द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत है, ठीक है। तो क्या है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। देखिए ए को दोस्तों मिलते हैं 441 अंक और वहीं पे दोस्तों बी को मिलते हैं 558 अंक, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है, बी को दोस्तों 62% अंक मिले हैं, यानी जो ये आपके दोस्तों 558 है, ये टोटल का दोस्तों 62% है, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है यानी कि ए को दोस्तों कितना परसेंट मिले हैं, ठीक है। बस आपसे इतना सा पूछा है। तो अब आप जो बताइए 62% की वैल्यू आपको दे रखी है 558, तो मैं यहाँ से क्या 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 558/62, ये होगी दोस्तों हमारी 1% की वैल्यू। तो मैं दोस्तों अगर मुझे 100% की वैल्यू चाहिए तो क्या मैं इसमें 100 का गुणा कर दूंगा इंटू 100। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये दोस्तों जो वैल्यू है ये हो गई अब दोस्तों हमारी 100% की वैल्यू, ठीक है। दोस्तों जो टोटल था दोस्तों पूर्णांक वो था दोस्तों हमारा 558/6200, ठीक है। अब आपको क्या दोस्तों 441 दोस्तों कितना परसेंट है इस टोटल का, तो बस आपको ये निकालना है। तो यहाँ कर दूंगा मैं 441, ठीक है। तो दोस्तों ये भागित में तो जो इंटू 62 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगी दोस्तों हमारी 558/100, ठीक है। और यहाँ दोस्तों इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों परसेंट के लिए, ठीक है। तो दोस्तों कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो भाई बस आपको दोस्तों 441 जो है इतने का दोस्तों कितना परसेंट है। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो 62 से दोस्तों ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 बार, ठीक है। और 100 से ये 100 कट जाएगा और 9 से ये दोस्तों कितनी बार कट जाएगा, 9 चौक 36 और यहाँ बच जाएंगे आपके 9 9 81 यानी 49%, ठीक है। दोस्तों जी कितना परसेंट है, ये दोस्तों आपका 49%, ठीक है। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर ये हमारा दे रखा है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पार्ट दोस्तों 60 समाप्त होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना